डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लेसन नंबर 2 नर एवं मादा युग्मकोद्भिद संरचना एवं विकास पढ़ेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, नर एवं मादा युग्मकोद्भिद पिछले पाठ में आप पढ़ चुके हो पुष्प के बारे में। पुष्प में 4 भाग होते हैं: बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जाया। तीसरा चक्र जो होता हुआ पुंकेसर, चौथा चक्र जायांग कहलाता है, तीसरा चक्र ही नर और चौथा चक्र मादा युग्मकोद्भिद कहलाता है। इस पाठ में हम नर एवं मादा युग्मकोद्भिद की संरचना एवं विकास के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हो कि नर युग्मकोद्भिद को पुंकेसर कहते हैं, तो पुंकेसर की संरचना पहले पढ़ेंगे, इसके बाद विकास के बारे में हम पढ़ेंगे। पुंकेसर जैसा कि आपको याद होगा, कुछ इस तरह की रचनाएं होती हैं। प्रत्येक पौधे के पुष्प में इस तरह से रचनाएं आपको देखने को मिलती हैं। तीसरा चक्र होगा ये पराग कोश, शीर्ष पे जो होता है घुंडीनुमा रचना, इसको परागकोश कहते हैं। ये इसका वृंत है, इसको पुतंतु, और जहां पे जुड़ा हुआ है इसको योजी कहते हैं। इस संरचना को देखने के लिए हमें इसका सेक्शन काटना पड़ेगा। ट्रांसफर सेक्शन टीएस, अनुप्रस्थ काट काटेंगे। अनुप्रस्थ काट काटने के लिए हम इस तरह से काटते हैं हमेशा, और अनुलंब काट लंबाई में काटा जाता है। तो इसका हम यहाँ से कट करेंगे। जब कट लगाएंगे तो आपको इस तरह कुछ रचना दिखाई देगी। इस तरह की रचना आपको कुछ दिखाई देगी। इसमें नर युग्मक होंगे, आप देख रहे हो। ये नर युग्मक का भी संरचना हम पढ़ेंगे। यहाँ पे कैसे होता है नर युग्मक की संरचना। सबसे पहले हम देखेंगे ये सभी कोशिकाओं से बना होता है। और पौधों में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं? विभज्योतक कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं? विभज्योतक कोशिकाएं। इसका हम सेक्शन काटेंगे एकदम से, जैसे मूली का हम सलाद काटते हैं उसे, तो बहुत पतला सेक्शन, कागज से भी पतला सेक्शन काटा जाता है, तब इस तरह की रचनाएं हमें दिखाई देती हैं। यहाँ पे एक और कट लगाएंगे तो हमें बहुत पतली, कागज से पतली रचना दिखाई देगी, जिसको हम ट्रांसफर सेक्शन कहते हैं। और इसमें हम देखेंगे सबसे बाहर की ओर जो ये परत है, इसको एपिडर्मिस कहते हैं। और ये 2 पालियों में बटा हुआ है, प्रथम पाली और द्वितीय पाली। 2 पाली से 2 भाग में बटा हुआ है, प्रथम पाली और द्वितीय पाली। प्रथम पाली में 2 परागपुट है और दूसरे में भी 2 परागपुट है, अर्थात परागकोश 2 पालियों में बटा होता है और प्रत्येक पाली में 2-2 परागपुट पाए जाते हैं। अब इसका यहाँ पे देख रहे हैं, जितने भी कोशिकाएं हैं ये सभी सुस्पष्ट बड़ी बड़ी कोशिकाएं, केंद्रक और जीवद्रव्य युक्त विभज्योतक कोशिकाएं होती हैं। कौन सी होती हैं? विभज्योतक।
मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, ये पढ़ चुके हो आप 11वीं में। ये विभज्योतक कोशिका हमेशा इसमें विभाजन चलता रहता है। अब इन्हीं कोशिकाओं में से अगले स्टेप में आप देखो, ये चित्र है, इसमें कुछ कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं, यानी जैसे नेता होते हैं ना, किसी का नेतृत्व करने के लिए, भीड़ का नेतृत्व करने के लिए, उसी तरह से सभी कोशिकाओं में से कुछ कोशिकाएं सक्रिय होकर के बड़ी हो जाती हैं और इनको प्रपसु कोशिका कहते हैं, आर्किस्पोरियल सेल कहते हैं, प्रपसु कोशिका कहते हैं। देखो आप 4 भाग जगह पे 1 2 3 4 इन चारों लोब्स पर, पालियों पर 4 कोशिकाएं सक्रिय होकर के अग्रसर होकर के सामने आती हैं, और जब ये सामने आती हैं, सक्रिय होती हैं, तो यह विभाजित होना प्रारंभ कर देती हैं। प्रपसु कोशिका प्रपसु कोशिका विभाजित होती है तो 2 प्रकार की कोशिकाएं बनती हैं। नंबर 1 है प्राथमिक भित्तीय स्तर, भित्तीय कोशिका। दूसरा है प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। प्रपसु कोशिका यहाँ पे आप देख रहे हो, एपिडर्मिस, बाहर ये जो विभज्योति की कोशिकाएं हैं उनमें से कुछ कोशिकाएं सक्रिय होकर के प्रपसु कोशिका का निर्माण करती हैं, और यहाँ पर एक कनेक्टिव टिश्यू संयोजी ऊतक होते हैं। अगले चरण में यह विभाजित होती हैं, तो बाहर की जो कोशिका है इसको प्राथमिक भित्तीय कोशिका कहते हैं। यहाँ पे आपको लिखा है प्राथमिक भित्तीय कोशिका। इसी तरह से जो नीचे की ओर जो कोशिकाएं होती हैं, अंदर की ओर होती हैं, उसको प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका कहते हैं। 2 भागों में बढ़ जाती है। इसके बाद यह पुनः प्राथमिक भित्तीय कोशिका, भित्ति से स्पष्ट है, जो दीवार का निर्माण करती है, दीवार का निर्माण करते हैं। इन्हीं कोशिकाओं के विभाजन से परागकोश का दीवार बनेगी, यानी पराग कणों को घेरने के लिए एक आवरण तैयार होगा, उसको कहते हैं परागकोश आवरण। अब यहाँ देख रहे हैं आप इस अगले चित्र में प्राथमिक भित्तीय कोशिका विभाजित होती है, और विभाजित होकर के यह क्या क्या बनाएगी? एंडोथीसियम, अस्तर। दूसरा बनाएगी मध्य स्तर। तीसरा बनाएगी टेपिटम कोशिका। यहाँ पे आप देख रहे हो एपिडर्मिस है ऑलरेडी इस पे, और यह कोशिका विभाजित होकर के अनेक विभाजनों के द्वारा सबसे पहले एंडोथीसियम का निर्माण करती है। एंडोथीसियम 2-3 परतों वाली कोशिकाएं होती हैं, सुस्पष्ट होती हैं, और यह बड़ी बड़ी कोशिकाएं होती हैं। इसके जस्ट नीचे एक रेड कलर का आपको दिखाई दे रहा है, एक स्तर दिखाई दे रहा होगा, यह मध्य स्तर कहलाता है। दूसरा स्तर मध्य स्तर, एक ही परत की और अनुप्रस्थ कोशिकाएं होती हैं, और यह मध्य स्तर का निर्माण करती हैं। और इसके नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पे स्पष्ट रूप से टेपिटम कोशिकाएं होती हैं।
टेपिटम कोशिकाएं होती हैं। यहाँ पे इसी चीज को बड़े रूप में यहाँ पे दिखाया गया है। प्रत्येक एक पाली का यहाँ चित्र बनाया गया है। ये चारों पाली एक जैसी है, इसमें से एक पाली का चित्र यहाँ बना हुआ है और यहाँ पर आप देख रहे हैं सबसे बाहर की ओर एपिडर्मिस लिखी हुई है। इसके जस्ट नीचे एंडोथीसियम की कोशिकाएं पाई जाती हैं। 2-3 परतों की ये बनी होती हैं और इसके जस्ट नीचे मध्य स्तर होता है और मध्य स्तर के नीचे टेपिटम कोशिकाएं होती हैं। ये टेपिटम कोशिकाएं भी 2 प्रकार की होती हैं, अमीबीय और दूसरा आता है स्रावी। स्रावी प्रकार की कोशिका होती है। अमीबीय कोशिका, अमीबी टेपिटम और स्रावी टेपिटम। दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। अमीबी टेपिटम का क्या काम है, क्योंकि यहाँ पे नर युग्मकोद्भिद का जब निर्माण होगा, ये सभी जीवित कोशिकाएं होती हैं। इन जीवित कोशिकाओं को भोजन के लिए प्रकृति ने बना रखा है कि इनको भोजन कहाँ से मिलेगा। ये टेपिटम कोशिकाएं में जो अमीबी कोशिकाएं होती हैं, ये पूर्ण रूप से रस युक्त होती हैं, जीव द्रव्य युक्त होती हैं। इनसे पदार्थ निकलता है और इस पदार्थ से इनको भोजन मिलता रहता है। तो भोजन प्रदान करने का काम कौन करता है, टेपिटम कोशिकाएं। उसमें भी टेपिटम में कौन से, अमीबीय कोशिकाएं। दूसरी होती है स्रावी। टेपिटम, इनकी सुरक्षा भी करना है, ये परागकण है, इनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए स्रावित कोशिकाओं के द्वारा, स्रावित टेपिटम के द्वारा कुछ तैलीय पदार्थ का स्त्राव किया जाता है। इस तरह से इसके चारों तरफ तैलीय पदार्थ, कुछ गोलिकाएं चारों तरफ से घेर लेती हैं और इसमें स्पोरोपोलिन जब ये घेरती हैं, इसको कहते हैं प्रोयूबिश। प्रोयूबिश काय, इनको कहेंगे प्रोयूबिश काय कहेंगे। और इसी में जुड़ जाता है स्पोरोपोलिन। स्पोरोपोलिन मिल करके, ये दोनों प्रोयूबिश का प्लस स्पोरोपोलिन मिल करके ये बना देते हैं यूबिश का। यूबिश काय, काय में होता है क्या, शरीर, आवरण। यानी इस परागकण के चारों तरफ एक आवरण बन जाता है, जिसको कहते हैं यूबिश काय। कहने मतलब स्रावी टेपिटम जो होता है, एक पदार्थ स्रावित करता है जिसमें गोल तैलीय प्रकृति के कुछ गोलिकाएं होती हैं और उसमें स्पोरोपोलिन मिल करके एक आवरण बनाता है, इसको यूबिश काय कहते हैं। और यही इस परागकणों की सुरक्षा का कार्य करते हैं। इस प्रकार लघु बीजाणु मात्र कोशिका यानी परागकणों का निर्माण हो जाता है और इसी संरचना में ये सब हमने पढ़ा। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे इसकी विकास के बारे में, परागकणों के विकास के बारे में हम अध्ययन करेंगे।